नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रमय न्यूज। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहाँ एलडीए ने लीज की जमीन को अवैध कब्जा बताकर खाली कराया, महिलाओं के साथ मारपीट की, महापुरुषों की तस्वीरों को तोड़ा व उन पर पैर रखा। राष्ट्रमय न्यूज के लिए नबी अहमद की रिपोर्ट। अधिकारियों ने अपने हाथ से खींची और यूं पटक के नीचे और उसके ऊपर जूता रख के निकल गए। अच्छा, मान सम्मान बिल्कुल बेकार कर दिया उनका, एकदम बेकार कर दिया। और ये बोले, जबकि उनसे मैंने कहा, मैंने देखिए मैं सशक्त भारत चैनल न्यूज से रिलेटेड हूँ, तो बोले कुछ भी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी किसी को नहीं मानता, ना योगी को मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, ऐसा बोला अधिकारियों ने? हाँ, एलडीए के अधिकारियों ने कहा। मैंने क्या नाम है आपका? हेमा शुक्ला नाम है। मेरे पति का नाम मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाली हैं? हम लोग यहीं लखनऊ के ही हैं। कहाँ है लखनऊ की? लखनऊ वैसे मेरी ससुराल है यहाँ आपकी 12 हैदराबाद की तरफ। तो अभी जो रह रही मौके पे कहाँ पे रह रही हैं आप? ये पंजाब लान मालवीय नगर। तो ये जगह जो आज टूटी पड़ी हुई है यहाँ पे तोड़ी गई है, तो किसके आदेश से तोड़ी गई है और इसके लिए कोई नोटिस आपको दिया गया था? ना हमें कोई नोटिस मिली थी ना कुछ मिला था। अचानक से हमारे गेट पर जब तोड़ फोड़ शुरू की, 12 कुछ ही मिनट हुआ था, हम लोग खाना भी नहीं, हड़बड़ तड़बड़ की, यही क्या हो रहा है, दौड़ क्या है, चिल्ला रहे चीख रहे उनके आगे कि भैया कैसे तोड़ रहे, कोई नोटिस है क्या है के लिए आए हो? हमारे बच्चा तक का परेशान नहीं, धर एक तरफ से चालू। फिर हमारी पति का ऑफिस जिसमें मोदी योगी जी की तस्वीरें, भगवान, मछली सब रहे। हम रोक रहे भैया सब टूट दीजिए, रुक जाओ, मगर एक सेकंड का नहीं रुके। अब जैसे रोक रहे हैं, बच्चा उनका बचाए के लिए चाबी छीन के उनकी गाड़ी की फेंक दी। पूरा वीडियो का भी बना हुआ, उनका इतना मारी ना, वो अब घसीटे लिए जा रहे थे किसी तरीके से अपने बच्चे। तो ये कौन लोग थे? एलडीए वाले थे? कौन लोग थे? सब एलडीए पुलिस दोनों रहे उस समय मौजूद। हम अपने बच्चे के बचाने पर जो की हालत हुई, अपना बच्चा भी नहीं देखेगा पाए अभी तक। उनके बचाए के चक्कर में अपने बच्चे का हमको भगा पड़ा कि उनका घसीटे लिए जा रहे ना। यहाँ कोई रहे उस समय, हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारा मतारी रहे बस। तो इन लोगों की सूचना कहीं आपने थाना ने में दी? आपने जब इस तरह से आपके साथ घटना घटी है? हम थाने खुद अपनी मातारी का लेके गए, हमारे पति का बस कोई ना रिपोर्ट लिख रहा, हर जगह गुहार लगा रहे हैं, कोई रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा। ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। कौन ऊपर से आदेश भाई? बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, बीजेपी का अपना पैसा लगा के यहाँ हर काम की ने, संघ का हर काम की ने। हमारे पति अपनी बीवी बच्चन का पेट काट करके हर पैसा हिमा लगाई और ये हाल मचाई नहीं लोग। आज हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। जबकि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि बिना किसी को नोटिस दिया आप मकान नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया? आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे, अधिकारियों से नोटिस? उस समय का वीडियो आपको दिखवा देते हैं। हम लोग यही तो मांग रहे हैं, नोटिस दो भैया। अगर नोटिस है, हम अपना बच्चा हटा ली, तुम सब कुछ बर्बाद कर दो। केवल बच्चन की वजह से इतना बचे पावर, नहीं तो बच्चा ना होती तो शायद यहो सब हमारी खोपड़ी पर गिरा देती है। सारा गिरा चले गए बगैर किसी उके। अच्छा, ये जो जगह पंजाब लॉन के नाम से फेमस है, मशहूर है काफ़ी है, तो ये नजूल में आती क्या? ये नजूल नहीं है, इसका पट्टा है, लीज की जब संपत्ति। कितने साल की लीज पे है ये? इसका तो हमारे पति कायदे से पूरी आपको जानकारी। 99 साल की लीज होती है प्रॉपर्टी का पैसा अभी तक का 2040 तक का पैसा जमा है। अगर ये पट्टा नहीं था या इसका रिन्यूअल नहीं हुआ था तो गलती। हमारे पति तो दौड़ लगा रहे, उनको एप्लीकेशन दे रहे, मगर किराया आपने क्यों लिया? आपने किराया लिया तो आपने ये तोड़ा कैसे? किराया भी जाता था आपका इसका? और नहीं तो क्या? कितना किराया देते थे महीने में? जो भी इनका बंधा है, हमारी रसीद कटी हुई है, बाकायदा पूरे कागज है। कितनी फैमिली यहाँ पे रह रही थी मौके पे? मौके पर उनकी शुक्ला जी की फैमिली रह रही थी और ये हमारी माँ आती है हमसे मिलने, वो ये आई हुई थी। उस घटनाक्रम में इनको भी चोट पहुंचा दी गई। इनका पैर ये देखिए पूरा, ये हाथ इनको धक्का दे दिया, ये हाथ पैर जोड़ रही थी उनके। इसकी एज है 80 साल की। के परिवार है, के प्रचारक है हम लोग, मतलब ये भी देखिए उसके बावजूद हम लोग। आप लोग सरकार की तरफ जुड़ी हुई हैं, पार्टी में जुड़ी हुई हैं आप लोग, तो आप लोगों के साथ फिर ऐसा क्यों करा गया? अरे उस समय तो पार्टी वालन का, हमारा पति जब पदाधिकारी है, फोन मिला तो फोन तक का नहीं उठा, कोई मदद नहीं उस समय मिली हमको, कोई मदद नहीं। लग रहा था जैसे कोनो बेकार इंसान का घर तोड़ा जा रहा है, कुछ नहीं बना करे। अरे उन्होंने योगी और मोदी की तक के फोटो तक के सारी जमीनें लगी है और कहाँ घुस करके आए। क्या नाम है आपका? पंजूराम मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर। यहाँ जो आज टूटा फूटा जो पड़ा हुआ है पंजाब लॉन जी, ये कब तोड़ा गया है और किसने तोड़ा है? किसके आदेश से टूटा है ये आदेश तो मैंने पूछा जी उनसे, मौर्य जी से जी। तो उन्होंने कहा ये ऊंचे से आज
आदेश है। मौर्य जी कौन थे? मौर्य जी कोई अमीन थे अमीन थे ये? जी। और हम जबकि यह गौशाला में खड़े थे, पानी वानी उनको पिलाया, कहा नहीं टूटेगा तुम्हारा ये बोले नहीं टूटेगा। इसके बाद एक और अधिकारी था, उसने कहा इनके पर गिरा दो, रहा दो। तो लाठी एक दूसरा आया तो हम जब तक खोलन तो इनके डंडन मार के यहाँ दूसरे गेट से फंस गई थी, मर जाती। बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाया। अच्छा, कब से पालन पोषण आप कर रहे हैं? लगभग 1 साल हो गए। 1 साल हो गए हैं जी। हम गेटमैन भी हैं। तो क्या चाहता है ऐसे लोगों के खिलाफ, क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। योगी आदित्यनाथ जी तो काफ़ी गौशाला बनाए हुए हैं, काफ़ी गाँव की मदद भी करते हैं और हर तरह से खाना पीने का भी देखभाल करते हैं। तो आज ये यहाँ पे जो आपका ये तोड़ा गया है, तो उनके आदेश से तो तोड़ा नहीं गया ये? जी जी, वो तो कहते हैं। आज हम कहा कि ना कोई, हम तो गेट पर रहता हूँ, ना कोई आपने नोटिस दिया, ना पेपर में दिया, फिर कैसे आ गए? तो बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मुझे से अधिकार है, हटो। क्या नाम है आपका मैम? हमारा विचित्र वेदी नाम है। कहाँ के रहने वाली है? हम यही लखनऊ के हैं, लाल बाग के। आपका क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अरे भैया बता दो रहे, ये हमारी ननद है जी। और हमारा बच्चा एक इन्हीं के पास रहता है, जिसकी पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा यही देती है। तो बता दो रहे, हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चे ऊपर से नीचे उतर के हाथ जोड़े, मत तोड़िए अंकल, मत तोड़िए। किसी ने नहीं सुनी, सब इधर से उधर मेरी मम्मी को धक्का दे रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भाभी तक के मारा पीटे और झूठा आरोप लगा रहे हैं कि सब लोगों को, उन लोगों को मारा गया है। वो छोटा बच्चा क्या कर सकता है? इतनी फोर्स रहा है एलडीए की खुद की, हम लोग 4 कितने लोग थे? कितने लोग तो होंगे मैक्सिमम? कितने लोग थे उसके पास में? भैया बहुत लोग थे, काफी लोग थे, उनकी कोई गिनती थोड़ी ना है। पुलिस भी अच्छी खासी थी, जिसमें लेडीज पुलिस भी थी। हाँ, एलडीए के अधिकारी अधिकारी से कुछ बात करी थी आपने? अधिकारी के हाथ पैर सब जोड़े जा रहे थे, मत तोड़िए, ये हमारी सास है। वहाँ से उनके पीछे पीछे अमीन थे और वो भी आए थे, अरविंद त्रिपाठी जो है, उनसे हम कितनी भीख मांगने लगे। और अमीन जो अमीन का आशीष अमीन नाम है, मौर्य जी। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है? हमारा नाम है रमा त्रिवेदी। आपके चोट कैसे लगी आपकी? हमको मारी ने, धक्का दिए ने। और इनके ससुर मतलब मारा है आपको? उन लोगों ने मारा है? और ये इनके ससुर सूझन है, सब कुछ चुटा गए ने। तो आप कहाँ का अपनी शिकायत लेके पहुँची थी आप? हम थाने गए। कौन सा थाना लगता है आपका? तो वहाँ गए तो वहाँ पे क्या बताया उन्होंने? कहा हम आपकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। क्या कारण ही पूछा नहीं आपने? हमने पूछा, कहना हमको आदेश नहीं, ऊपर से मना। ऊपर से आदेश है? तो आदेश किस चीज़ का आदेश है? तोड़ने का आदेश है, तो उसकी आप रिसीविंग दिखाएंगे? नहीं कुछ बता रहे, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब क्या चाहती हैं? तो अब क्या चाहती हैं आप? अब हम क्या न्याय मांग रहे हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारी बत्ती कटी है, हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे की पढ़ाई सब एक तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे सब तितर बितर। और जबकि फ्रीडम फाइटर हमारे बाबा फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके आश्रित है ना। और ये उनकी सगी बहू है, हम उनकी सगी पोती हैं, तब ये हाल मचाया है। तो आप क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी का नहीं चाहिए भाई, आखिर इतना नुकसान कर गया। और हमारा बच्चा आज जो जिस पोजीशन में है, डरे हुए सहमे में, लाइट नहीं आ रही है यहाँ तक के भैया, लाइट तक के काटे हुए हैं आज 3-4 जैसे कि ये बूढ़ी माता जी बता रही है कि हमको मारा रहा भी है। हाँ, धक्का मुक्की मारा पीटी से। ये तो मार खाई, हमारे लड़के तो बहुत बुरी तरीके से मार दिए हैं। हमका पता भी नहीं कहाँ है, घसीटे लिए जा रहे थे। कितना नुकसान हुआ होगा आपका इस टाइम पे? इस समय पर आप देख लो, ये नुकसान का कितना आपका लग रहा है। पूरा देखो चारों तरफ तबाही मचाई ही ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशदीप मिश्रा है। मैं सशक्त भारत चैनल न्यूज़ का चीफ ऑफ ब्यूरो। क्या मामला यहाँ जो आज ये तोड़फोड़ जो यहाँ पे हुई है और काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, यहाँ पे काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं? ये अवैध है जी। इनको अगर एलडीए के अधिकारियों को नोटिस कोई देना था, यहाँ चस्पा करना था, मैंने उनसे कहा भी कि आपने यहाँ चस्पा किया, आपने पेपर में गजट निकाला इसकी तोड़ फोड़ के लिए? बोले मेरी जो मर्जी है वो मैं करूँगा। और जिस समय मैं आया हूँ तो यहाँ पे इतना एलडीए के अधिकारियों के गुंडे
इस तरीके से हमारे सामने माता जी को गिरा के इसके ऊपर लाठी चला रहे थे जिसकी लिमिट नहीं। ठीक है, इस मैरिज ज्वेलरों के मालिक सबके हाथ जोड़ते घूम रहे हैं। उनके लिए अनर्गल निकाला जा रहा है कि वो माफिया है। मैंने 5 करोड़ की ज़मीन खाली कराई है, ये लीज की ज़मीन है, ये मिस्टर स्वर्गीय भूषण थापर जी की ज़मीन है, ये प्रॉपर्टी भूषण थापर की है। मैं कम से कम 40 सालों से उनको देख रहा हूँ। अच्छा, जो यहाँ पंजाब लॉन खुला था, जो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह जो होते थे, इसका पैसा कहाँ जाता था? इसका पैसा जाता था सब इसी में, ट्रस्ट वालों को। यस, इसी में पैसा लगता था, मैरिज लॉन में ही लगता था। यहाँ था क्या? कुछ नहीं था। यहाँ संघ की टेंट वाला ले, इसमें बसता ही क्या? इसमें बसता ही क्या था? ये जितना डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये श्री शुक्ला जी ने जो यहाँ से पैदा किया सब इसी में लगाया है। कितना पुराना था ये मैरिज लॉन? ये मैरिज लॉन, ये जगह तो कम से कम 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी है। 1913 में हुई है। ठीक है, वो कह रहे हैं सन 21 में खारिज हुआ है। सन 21 में अंग्रेजी शासन था। उस समय ज़मीनें कहाँ होती थी? अलॉट कहाँ से होती थी? 52 में ली है। रेडी। मैं इस घृणित कुकृत एलडीए के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूं। और मैंने जब अपनी आंखों से देखा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो मेरे हाथों से एलडीए के अधिकारियों ने अपने हाथ से खींची और यूं पटक के नीचे और उसके ऊपर जूता रख के निकल गए। अच्छा, मान सम्मान बिल्कुल बेकार कर दिया उनका? एकदम बेकार कर दिया। और ये बोले, जबकि उनसे मैंने कहा, मैंने देखिए मैं सशक्त भारत चैनल न्यूज़ से रिलेटेड हूँ, तो बोले कुछ भी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी किसी को नहीं मानता, ना योगी को मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, ऐसा बोला अधिकारियों ने? हाँ, एलडीए के अधिकारियों ने कहा। मैंने कहा देखिए आप महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी। बोले जो कुछ करते बने करना। मेरा जो मूड है, 4-5 बुलडोजर लेके आए थे वो। अच्छा, जिस तरह जो है योगी मोदी जी भू माफियाओं पे, गुंडों पे शिकंजा कस रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पे शिकंजा क्यों नहीं कस रहे हैं? क्या वजह है? ये तो बेहतर है कि या तो उनके संज्ञान में नहीं रहा है। अगर उनके संज्ञान में ये चीज़ होती तो ये कुकृत एलडीए के अधिकारियों की औकात नहीं थी यहाँ धस जाते। मुझको तो इस बात का सबसे बड़ा कष्ट है कि श्री शुक्ला जी भाजपा से रिलेटेड हैं, संघ से रिलेटेड हैं, इसके बावजूद ये कुकृत किया गया। संघ का दफ्तर वहाँ बना हुआ था, उस दफ्तर के ऊपर बुलडोजर चला। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या चाहते हैं आप? इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जिनको भारत की धरती पर जन्मी एक नारी, ये जो माताजी बैठी हैं, उनकी भी एलडीए के भ्रष्ट अधिकारियों की भी माँ होगी। क्या यही जो व्यवहार इनके साथ किया है, यही व्यवहार वो अपने घर में भी करते हैं? की बाउंड्री, ये कुकृत्य करने वालों ने रेलवे की भी बाउंड्री गिरा दी। तो रेलवे प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की तुरंत। अच्छा, तो उनको आश्वासन दिया कि बनवा देंगे। मतलब ये तो वही हो गया कि पहले लड्डू छीन लो, बाद में हम दे देंगे। बच्चा समझा है।